हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भक्ति काल के महत्वपूर्ण 425 प्रश्नों की जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। तो आइए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन किसने माना है? सही उत्तर है ए. ग्रियर्सन। अगला प्रश्न, भक्ति काव्य को भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, पराजय के बाद व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता प्रदर्शित करना चाहता है, यही मनोवृत्ति भक्ति आंदोलन का स्रोत है। यह कथन किसका है? सही उत्तर है बाबू गुलाब राय। अगला प्रश्न, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा है? सही उत्तर है डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के इतिहास में नामकरण की दृष्टि से कौन सा काल सबसे कम विवादास्पद रहा है? सही उत्तर है डी. भक्ति काल। अगला प्रश्न, भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप किसने कहा है? सही उत्तर है आचार्य शुक्ल ने। अगला प्रश्न, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है क्योंकि? सही उत्तर है इस काल की रचनाएं अत्यंत लोकप्रिय एवं उत्कृष्ट हैं। अगला प्रश्न, भक्ति आंदोलन को इस्लामी आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय एवं निराश मनस्थिति से किसने जोड़ा है? सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न, भक्ति द्राविड़ी उपजी लाए रामानंद किसने कहा है? सही उत्तर है डी. कबीर ने। अगला प्रश्न, रामानुजाचार्य के गुरु थे? सही उत्तर है कांचीपूर्ण। अगला प्रश्न, किसके भक्तिपरक गीतों का संकलन अभंग के नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है नामदेव। अगला प्रश्न, हिंदी भक्ति काव्य का शुभारंभ किसकी रचनाओं से माना गया है? सही उत्तर है नामदेव की। अगला प्रश्न, दिव्य प्रबंधम काव्य संकलन है? सही उत्तर है आलवार भक्तों का। अगला प्रश्न, आलवार का शाब्दिक अर्थ है? सही उत्तर है मग्न होना। अगला प्रश्न, निर्गुण एवं सगुण दोनों प्रकार की भक्ति का मुख्य लक्षण है? सही उत्तर है भगवत विषयक रति एवं अनन्यता। अगला प्रश्न, नम्मालवार के गीतों का सबसे पहले संपादन किसने किया? सही उत्तर है नाथ मुनि ने। अगला प्रश्न, आलवार गायकों की संख्या थी? सही उत्तर है 12। अगला प्रश्न, आलवार महिला संत का नाम है? सही उत्तर है आंडाल। अगला प्रश्न, रामानुजाचार्य ने किसकी उपासना पर जोर दिया? सही उत्तर है विष्णु की। अगला प्रश्न, अवधूत किसे कहते हैं? सही उत्तर है रामानंद के वैरागियों को। अगला प्रश्न, रामानंद ने नारायण और लक्ष्मी के स्थान पर किसकी उपासना पर जोर दिया? सही उत्तर है सीताराम की उपासना पर। अगला प्रश्न, योग साधना के प्रवर्तक तथा आदि गुरु माने जाते हैं? सही उत्तर है शिव। अगला प्रश्न, संत मत का महत्व इसलिए है क्योंकि वे मानते थे? सही उत्तर है ईश्वर को मिलाने वाला गुरु है। अगला प्रश्न, नीमा किस कवि की माता का नाम था? सही उत्तर है कबीरदास की। अगला प्रश्न, उत्तर भारत में वैष्णव भक्ति के संस्थापक हैं? सही उत्तर है रामानुज। अगला प्रश्न, निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत है? सही उत्तर है श्वेताश्वेतर उपनिषद। अगला प्रश्न, स्मार्त संप्रदाय के संस्थापक हैं? सही उत्तर है शंकराचार्य। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सही उत्तर है सी. शास्ता पूजक संप्रदाय केरल का, सहजिया संप्रदाय बंगाल का, पंचसखा संप्रदाय ओडिशा का, वारकरी संप्रदाय महाराष्ट्र का। अगला प्रश्न, निर्गुण काव्यधारा को ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी दो भागों में विभाजित करने वाले विद्वान हैं? सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्म है साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है, यह किसने कहा है? सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न,
विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? सही उत्तर है ऋग्वेद में। अगला प्रश्न, वैष्णव धर्म के संस्थापकों में नहीं है? सही उत्तर है नामदेव। अगला प्रश्न, भक्ति आंदोलन का सूत्रपात उत्तर भारत में ना होकर दक्षिण भारत में हुआ था, इसके मूल कारण में कौन सा कथन सत्य है? सही उत्तर है दक्षिण भारत पूर्णतः निरापद था। अगला प्रश्न, अद्वैत दर्शन के प्रवर्तक हैं? सही उत्तर है शंकर। अगला प्रश्न, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर है सी। शुद्धाद्वैतवाद का संबंध वल्लभाचार्य से, अद्वैतवाद का संबंध शंकराचार्य से, विशिष्टाद्वैतवाद का संबंध रामानुजाचार्य से और द्वैतवाद का संबंध मध्वाचार्य से। अगला प्रश्न, अद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य शंकर को कुछ पुराण पंथियों ने प्रच्छन्न बौद्ध कहा था क्योंकि? सही उत्तर है बौद्ध धर्म में सभी मनुष्य समान हैं। शंकराचार्य ने इसी का अनुकरण किया था। अगला प्रश्न, अद्वैतवाद के अनुसार सही उत्तर है जीव और ब्रह्म एक हैं। अगला प्रश्न, भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसको है? सही उत्तर है संत रामानंद को। अगला प्रश्न, हरिदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? सही उत्तर है हित हरिवंश। अगला प्रश्न, वैष्णव धर्म के 4 प्रमुख आचार्यों में से किसने अपने सिद्धांतों में भक्ति और ज्ञान का समुच्चय माना है? सही उत्तर है रामानुजाचार्य। अगला प्रश्न, भक्ति और ज्ञान की पृष्ठभूमि में रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? सही उत्तर है रामानंद ने। अगला प्रश्न, वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? सही उत्तर है ज्ञानेश्वर। अगला प्रश्न, श्री संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं? सही उत्तर है आचार्य रामानुज। अगला प्रश्न, रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? सही उत्तर है विष्णु स्वामी। अगला प्रश्न, जम्बनाथ ने अपने मत का प्रचार करने के लिए किस संप्रदाय की स्थापना की? सही उत्तर है विष्णुई संप्रदाय। अगला प्रश्न, अनंतानंद कबीर सुखा सुरसुरा पद्मावती नरहरि पीपा भावानंद रैदास घना सेन सुरसुर की घरहरि, रामानंद के शिष्यों की यह सूची किस काव्य ग्रंथ में है? सही उत्तर है भक्तमाल में। अगला प्रश्न, कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है, इसके कितने भाग हैं? सही उत्तर है 3। अगला प्रश्न, भक्ति काल की समय सीमा क्या है? सही उत्तर है संवत 1375 से 1700 तक। अगला प्रश्न, ज्ञान मार्गी कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? सही उत्तर है संत कवि। अगला प्रश्न, भक्तमाल के रचनाकार हैं? सही उत्तर है नाभादास। अगला प्रश्न, 84 वैष्णवन की वार्ता और 200 वैष्णवन की वार्ता वस्तुतः है? सही उत्तर है जीवन वृत्त। अगला प्रश्न, भक्त नामावली के लेखक हैं? सही उत्तर है ध्रुवदास। अगला प्रश्न, भक्ति विवेक में किसकी रचना है? सही उत्तर है मलुकदास की। अगला प्रश्न, मूल गोसाई चरित्र के रचनाकार हैं? सही उत्तर है वेणी माधव दास। अगला प्रश्न, मूल गोसाई चरित्र में किसका जीवन चरित्र वर्णित है? सही उत्तर है तुलसीदास का। अगला प्रश्न, श्री गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किसने किया? सही उत्तर है गुरु अर्जन देव ने। अगला प्रश्न, ज्ञान बोध के रचनाकार हैं? सही उत्तर है मलुकदास। अगला प्रश्न, निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित संत थे? सही उत्तर है सुंदरदास। अगला प्रश्न, विशिष्टाद्वैत के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? सही उत्तर है जगत मिथ्या है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सही उत्तर है ए। श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य द्वारा, ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य द्वारा, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी द्वारा, सनक संप्रदाय निम्बार्क
अगला प्रश्न, हिंदी भक्ति साहित्य को प्रभावित करने वाली राधा वल्लभी संप्रदाय का संबंध किससे जोड़ा जाता है? सही उत्तर है सनक संप्रदाय से। अगला प्रश्न, राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? सही उत्तर है हित हरिवंश। अगला प्रश्न, भक्ति पर एक वर्ग विशेष के एकाधिकार को समाप्त करने की उद्घोषणा किसने की? सही उत्तर है रामानुजाचार्य ने। अगला प्रश्न, सनक संप्रदाय को कहा जाता है? सही उत्तर है द्वैताद्वैत। अगला प्रश्न, किस मत का प्रधान धर्म ग्रंथ गीता है? सही उत्तर है भागवत। अगला प्रश्न, सूफी कवियों की मुख्य भाषा है? सही उत्तर है अवधी। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक अर्थात प्रथम कवि माना है? सही उत्तर है कुतुबन को। अगला प्रश्न, आचार्य शंकर के मायावाद या अद्वैतवाद का खंडन कर जीव की स्थिति में सत्य की भावना किसने उपस्थित की? सही उत्तर है रामानुजाचार्य ने। अगला प्रश्न, द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य जिन्होंने अपने सिद्धांत अधिकतर भागवत पुराण से लिया? सही उत्तर है आचार्य मध्व ने। अगला प्रश्न, वह संप्रदाय जिसमें कृष्ण ब्रह्म है और उनकी भक्ति ही ब्रह्म के पाने का एकमात्र साधन है और राधा मान्य नहीं है? सही उत्तर है द्वैतवाद। अगला प्रश्न, कृष्ण के साथ राधा की महानता किस संप्रदाय की विशेषता है? सही उत्तर है सनक। अगला प्रश्न, रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय को व्यापक और लोकप्रिय बनाने का श्रेय है? सही उत्तर है रामानंद को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सही उत्तर है संत तुलसीदास ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। अगला प्रश्न, भक्ति मार्ग में सर्वप्रथम जाति पाति का भेद निरर्थक माना है? सही उत्तर है रामानंद ने। अगला प्रश्न, कबीर का प्राकट्य स्थल है? सही उत्तर है लहरतारा। अगला प्रश्न, निर्गुण संतों की विचारधारा के बीज मिलते हैं? सही उत्तर है सिद्धनाथ कवियों की रचनाओं में। अगला प्रश्न, वह भक्त संत जो कृष्ण का उपासक नहीं था? सही उत्तर है रामानंद। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव द्वारा संपादित श्री गुरु ग्रंथ साहब में किसकी कविता संग्रहित नहीं है? सही उत्तर है तुलसीदास की। अगला प्रश्न, रामानंद किसकी शिष्य परंपरा में है? सही उत्तर है रामानुजाचार्य की। अगला प्रश्न, ज्ञान मार्गी निर्गुण शाखा का एक छत्र सम्राट किसे माना गया है? सही उत्तर है कबीर को। अगला प्रश्न, समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? सही उत्तर है अहंकार का त्याग। अगला प्रश्न, कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? सही उत्तर है बाबू श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न, वह ग्रंथ जिसमें कबीर के आविर्भाव काल का स्पष्ट उल्लेख मिलता है? सही उत्तर है कबीर चरित्र बोध। अगला प्रश्न, कबीर की भाषा को सद्धुक्री किसने कहा है? सही उत्तर है शुक्ल ने। अगला प्रश्न, कबीर के साहित्य में किस तत्व की प्रधानता है? सही उत्तर है संदेश। अगला प्रश्न, संत कबीर के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? सही उत्तर है आईने अकबरी में कबीर का उल्लेख नहीं है। सही। अगला प्रश्न, हिंदी का निर्गुण काव्य किस संप्रदाय से प्रभावित माना जाता है? सही उत्तर है नाथ। अगला प्रश्न, कबीर के दोहे किस नाम से जाने जाते हैं? सही उत्तर है साखी। अगला प्रश्न, संत साहित्य का स्वरूप है? सही उत्तर है मुक्तक काव्य। अगला प्रश्न, कबीर के गुरु कौन थे? सही उत्तर है रामानंद। अगला प्रश्न, कबीर का दार्शनिक चिंतन है? सही उत्तर है रहस्यवादी। अगला प्रश्न, रहस्यवादी संत कवियों में कबीर को सर्वोच्च माना है? सही उत्तर है डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। अगला प्रश्न, निर्गुण साधक भक्ति कवियों में काल क्रमानुसार प्रथमोल्लेख्य है? सही उत्तर है ज्ञानदेव। अगला प्रश्न, सूरती से आशय है? सही उत्तर है आनंद का अनुभव। अगला प्रश्न,
निरति से आशय है, सही उत्तर है जगत प्रपंच से विरक्ति। अगला प्रश्न, संत कवियों का ब्रह्म या परम तत्व एक ईश्वरवादी विचारधारा से पुष्ट किसके निकट है? सही उत्तर है अद्वैतवाद से। अगला प्रश्न, कबीर के मरने के उपरांत उनकी गद्दी किसने संभाली? सही उत्तर है धर्मदास। अगला प्रश्न, कबीर किस मुगल शासक के समकालीन थे? सही उत्तर है सिकंदर लोदी के। अगला प्रश्न, कबीर का निधन कहाँ हुआ? सही उत्तर है मगहर में। अगला प्रश्न, कबीर की पत्नी का क्या नाम था? सही उत्तर है लोई।